आकाशवाणी औरंगाबाद। सिद्दीकी मोहम्मद अजहर से इलाकाई खबरें सुनिए। समाजी और तालीमी नजरिए से पिछड़े हुए तबकों के लिए कौमी कमीशन कायम करने को कल मरकजी काबीना ने मंजूरी दे दी। पिछड़े हुए तबकों के लिए कौमी कमीशन की जगह ये नया कमीशन कायम किया गया है। इसकी वजह से कदीम कमीशन कल अदम करार दिया गया। पिछड़े हुए जातों जमातों के लिए कायम कौमी कमीशन की तरह दीगर पिछड़े हुए तबकों की शिकायतें समाअत करने के लिए एक कमीशन की जरूरत का मुतालबा कई यौम से किया जा रहा था। इस कमीशन को आईनी दर्जा दिया गया है। इसकी वजह से अब दीगर पिछड़े हुए तबकों में नई जातों को शामिल करने के लिए या खारिज करने के फैसले के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी हासिल करना जरूरी है। सदर, नायब सदर, 3 अराकीन पर यह कमीशन तश्कील दिया गया है। हुकूमत में शामिल होने के बावजूद हुकूमत की मुखालिफत करने के शिवसेना के रोल पर गौर खौज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सुकानू कमेटी की कल मुंबई में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 2 सियासी मुतबादिल पर गुफ्त शनीद हुई। इसकी इत्तला खबर रसां एजेंसी को भारतीय जनता पार्टी जराये ने दी। इसमें राष्ट्र असेंबली के वस्त मुद्दती इंतखाबात कराने और भारतीय जनता पार्टी के रब्त में हिजब मुखालिफ पार्टियों के जो अराकीन हैं उन्हें इस्तीफे दिलाकर भारतीय जनता पार्टी की इंतखाबी निशानी पर मुंतखब कराने का मुतबादिल शामिल है। जराये की इत्तला के बमौजिब हिजब मुखालिफ के चंद अराकीन असेंबली भारतीय जनता पार्टी के रब्त में हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। रियासत का 2017-18 इस साल का माली बजट कल कानून साज असेंबली में बहस के बगैर मंजूर कर लिया गया। हुकूमत ने तयशुदा वक्त से कबल ही वजीर मालियात के खिताब के बाद बजट को मंजूरी दे दी। हिजब मुखालिफ समेत हुकूमत की हिमायती पार्टी शिवसेना के अराकीन को भी इस बजट में शामिल नहीं किया गया। ऐसा इल्जाम राष्ट्रवादी कांग्रेस के रुकने असेंबली जयंत पाटिल ने आयद किया। शिवसेना के रुकने असेंबली जयप्रकाश मुंदड़ा और विजय औटी ने भी इस पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि माली बजट की बहस में हमें किसानों की कर्ज माफी का मसला पेश करना था। इसी बीच 19 अराकीन असेंबली के मुअत्तल करने के मसले पर कल कानून साज असेंबली में हिजब मुखालिफ ने वॉकआउट किया। कानून साज काउंसिल में भी हिजब मुखालिफ ने किसानों की कर्ज माफी के मसले पर हंगामा आराई की, जिसकी वजह से कल भी ऐवान का कामकाज न हो सका। हिजब मुखालिफ अराकीन ने स्पीकर के करीब जाकर नारेबाजी की। हंगामा आराई में इजाफा होने की वजह से डिप्टी स्पीकर मानिक राव ठाकरे ने तमाम दिन के लिए इजलास की कार्रवाई मुलतवी कर दी। तमाम सरकारी अस्पतालों के रिहायशी डॉक्टर्स फौरन खिदमत पर रुजू हो जाएं, ऐसा हुक्म मुंबई हाईकोर्ट ने दिया है। कल हुई समाअत के दरमियान अदालत ने कहा कि हिफाजत के जिम्मे तदाबीर करने के लिए हुकूमत को थोड़ा वक्त चाहिए। रियासती हुकूमत अस्पतालों में 5 अप्रैल तक 500 हिफाजती गार्ड्स और 13 अप्रैल तक मजीद 600 हिफाजती गार्ड्स तैनात करे, ऐसा हुक्म अदालत ने दिया। इस सिलसिले में 15 यौम के बाद अगली समाअत होगी। रिहायशी डॉक्टर्स की तंजीम मार्ड ने इस मौके पर हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि रिहायशी डॉक्टर्स अपनी इज्तिमाई रुखसत की दरख्वास्त वापस लेने के लिए तैयार है, ताहम उनकी तहफ्फुज की जमानत हुकूमत लें। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अपील की है कि डॉक्टर्स आम लोगों की तिब्बी खिदमात के नजरिए से मरीजों की खिदमात के बारे में लिए गए हलफनामे को सामने रखकर काम करें। कल उन्होंने कानून साज असेंबली में कहा कि हुकूमत डॉक्टर्स को मुकम्मल तहफ्फुज फराहम करेगी। इस एहतजाज की वजह से गरीबों को तिब्बी सहूलतें फराहम नहीं हो रही हैं। कई ऑपरेशन मुलतवी करना पड़ रहा है। इस जानिब तवज्जो दिलाते हुए वजीर आला ने कहा कि 1-2 अफराद की खताओं की सजा पूरे समाज को देना ये गलत बात है। इसी बीच डॉक्टर्स पर हुए हमलों की मजम्मत में रिहायशी डॉक्टर्स के एहतजाज में कल खानगी डॉक्टर्स बड़े पैमाने पर शामिल हुए। औरंगाबाद शहर में तकरीबन 4000 डॉक्टर्स ने क्रांति चौक में एहतजाज किया। इसमें निजी डॉक्टर्स कसी तादाद में शामिल हुए। मार्ड तंजीम के साथ इंडियन मेडिकल तंजीम IMA ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। शहर के तकरीबन अस्पतालों के OPD बंद होने की वजह से मरीजों को मुश्किलात का मुकाबला करना पड़ा। इसी बीच दिल्ली के डॉक्टर्स ने भी महाराष्ट्र के डॉक्टर्स की हिमायत करते हुए एहतजाज किया। तकरीबन 2000 डॉक्टर्स कल इस एहतजाज में शामिल हुए। उस्मानाबाद के रुकने पार्लियामेंट रविंद्र गायकवाड़ ने कल तैयारे में जगह के तनाजे पर एयर इंडिया के एक ऑफिसर की मारपीट की। कल दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी तैरानगाह पर यह वाकया पेश आया। इस सिलसिले में तैयारा कंपनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। इसकी इत्तला PTI खबर रसां एजेंसी ने दी। इलाकाई खबरें खत्म हुई।